हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल का ये सवाल नीट 2012 में आया है। सवाल एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं इसका सॉल्यूशन और इससे जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट आपको रिकैप करा दूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने परीक्षा से सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। सवाल क्या बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। सवाल बोल रहा है 4 पॉइंट चार्ज। पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर अगर हमसे पोटेंशियल पूछा गया है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ये तो सबको पता होगा। स्पेशल बात क्या है जो ध्यान में रखना है कि चार्ज को हमेशा पोटेंशियल के केस में विथ साइन में रखते हैं हम लोग, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, 4 point charge minus q 2q are placed at one of each corner of a square. The relation between capital Q and small q for which potential at center of square is zero. Potential at center of square is zero. ठीक, पढ़िए। मतलब ये हमारे पास चार वो चार्ज है, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज। कितना कितना है, ये माइनस का क्यू ले लेते हैं, ये है माइनस का स्मॉल क्यू, ये है प्लस का 2q और ये है प्लस का 2 कैपिटल क्यू, प्लस का 2 कैपिटल। चलिए, आपको बोल रहा है सेंटर पे आपका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। मतलब आपको सवाल में सिंपल बोला गया है V एट C मस्ट बी 0। ठीक, पढ़िए। अब हम आपसे पूछेंगे, अगर आप इस पॉइंट को पकड़ोगे और इस चार्ज को देखोगे तो ये तो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ, उसी तरह से 4 पॉइंट चार्ज है, 4 के लिए निकालना है, पावर खत्म। चलिए करते हैं। अच्छा, अब आता है सर सवाल कि हम सर इसको क्या मान के चले लेंथ। आप अगर गौर करोगे तो लेंथ मानने की आवश्यकता नहीं है, सवाल वाला दिया ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए बालक की स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, प्रत्येक एंगल 90 होता है और डायगोनल बाइसेक्ट करता है। मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर होता है। वैसे हम आपको जानकारी के लिए बस बता देते हैं कि अगर स्क्वायर का साइड को हम एल लेके चले हैं तो ये कोई भी लेंथ होगा, ये वाला लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा L/√2। क्यों सर? अगर आप देखोगे ये L, ये L, तो ये क्या आ गया, √2L हाइपोटेनियस रूल से, और √2L और उसका आधा क्या हो जाएगा, L/√2। उसका आधा क्या हो जाएगा, L/2। तो आपको बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि अगर साइड L है तो कोई भी डायगोनल का ये वाला जो टुकड़ा का लेंथ है वो आता है कितना, L/√2। यहाँ आपको कोई भी चीज का आवश्यकता नहीं है कि सब लेंथ बराबर है तो हम अपने मन से इसको भी R मान लिए, इसको भी R मान लिए, इसको भी R, चारों पार क्यों मान लिया कि सब बराबर है। एक केस हम पता है कि अगर मान लो साइड एयर है तो ये छोटा सा लेंथ कितना होगा, L/√2। कभी सवाल में यूज आ जाए तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस सेंटर पर पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला को इसके वजह से हमेशा ये रखना, पोटेंशियल को भी साइन लिखते हैं तो पहले इसके वजह से, तो आप बोलोगे सर के माइनस का क्यू बटे का आर, उसके बाद के माइनस का स्मॉल क्यू बटे का आर, फिर इसके वजह से के 2q बटे का आर प्लस का के 2 कैपिटल क्यू बटे का आर, और ये सब सम अप होके कितना होना चाहिए, 0 होगा। ये समा वाला बोल रहा है। ठीक, बड़ी बस हो गया, कहानी खत्म। देखना के माइनस का क्यू बटे का आर और ये हो जाएगा माइनस का के क्यू बटे का आर, एकदम बच्चा की तरह सॉल्व कर रहे, प्लस का 2k क्यू बटे का आर और ये हो जाएगा प्लस का 2k कैपिटल क्यू बटे का आर बराबर 0। देखना आर 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 एलसीएम लेके खत्म हो जाएगा, के खत्म हो जाएगा तो इधर क्या बच गया, माइनस का कैपिटल क्यू और प्लस का कैपिटल क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस का कैपिटल क्यू, माइनस का कैपिटल क्यू और प्लस का 2q कितना हो जाएगा, क्यू। ठीक, अब यहाँ देखना माइनस का क्यू और प्लस का 2q, तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस का स्मॉल क्यू। अरे यार, माइनस का क्यू प्लस का 2q कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू माइनस का कैपिटल क्यू प्लस का 2q कितना हो जाएगा, क्यू बराबर 0। और यहाँ से हमको क्या आ गया, किसमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू वन स्मॉल क्यू। तो छोटा बच्चा भी देखकर बता देगा कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर हो जाए। ठीक, काम का बात बस इतना ही था कि चारों लेंथ बराबर होता है, ये वाला पहला बात स्क्वायर में। ठीक, अगर नहीं भी पता रहेगा तो पता इतना होना चाहिए कि अगर स्क्वायर का साइड एल है तो ये डायरेक्ट, इसमें समय नहीं लगाना है कि एल है, एल है, √2 एल है, बते आधा की, आपको डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए कि कितना होता है L/2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल का डिस्टेंस पर तो कितना होता है, KQ/R। दोनों इस बात का इतना है कि चार्ज को हमेशा भी साइन रहना है। क्लियर है? जिससे नहीं हुआ नोट कर लीजिए। थैंक यू।